हेलो क्लास। आज हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। और ये जो अभी स्टार्ट करे प्रिपरेशन, उन लोग के लिए और अच्छा होगा क्योंकि उन लोगों को आइडिया होगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और हम लोग को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ चलेगा, इसका 3-4 वीडियोज़ और अपलोड होगा। आज पहला क्लास है, चलिए शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक्चुअली में 3 टाइप से आता है। ठीक है, एक फोटोग्राफ वाला जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फोटोग्राफ वाला में आप लोग क्वेश्चन ये किए होंगे, हम लोग बचपन में भी किए हैं। जैसे पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन ही सेड, मतलब उस इंसान का तरफ इशारा करके या वो फोटोग्राफ को दिखा के बोला जाता है कि ये मेरे दादा का, दादी का, बुआ का भाई है, तो वो मेरा क्या रिलेशन में लगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफ क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा होता है पजल टाइप क्वेश्चन। पजल टाइप क्वेश्चन भी 2 टाइप से आता है। क्या? एक इजी, एक मॉडरेट। इजी में क्या होगा आपका, इजी में बहुत इजी दिया रहता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बट अगर वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का, तो वो 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और तीसरा तीसरा है आपका कोडिंग। कोडिंग कैसा होता है? कोडिंग हम आपको बता देते हैं। कोडिंग होता है समथिंग लाइक दैट कि इफ एट द रेट ए एट द रेट बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ऐसे करके आपको सिंबल दिया रहेगा। सी मीन्स हैशटैग मीन्स डॉलर, क्वेश्चन मार्क, इन सब का मीन आपको दिया रहेगा। और उसके बाद आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, डिकोड करना है। तो आपको पता चला ब्लड रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, एक फोटोग्राफ, एक पजल टाइप और एक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का 3 to 5 मार्क्स रहेगा, ये कभी 1 मार्क्स का नहीं पूछता है। चलिए, ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक्स होता है जो हम लोगों को हमेशा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, ये बेसिक्स हमेशा हम लोग को याद रखना है। ठीक है, नेम डजेंट मैटर। नाम में क्या रखा है हम लोग पढ़े हैं ऐसा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे उसको अप्लाई भी करना है। सपोज करते हैं, मान लीजिए नाम यहाँ पे दिया हुआ है राकेश, नाम यहाँ दिया हुआ है राकेश, तो हम लोग राकेश नाम से एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई मेल होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब तक वो स्पेसिफाई नहीं होगा कि ये मेल है, वहाँ पे ही नहीं लिखा हो या सन नहीं लिखा हो या फादर नहीं लिखा हो, आप डिसाइड नहीं कर सकते राकेश मेल है। हो सकता है वो फीमेल हो। या एक थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए सुमन, सुमन मेल भी हो सकता है, सुमन फीमेल भी हो सकता है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? वो वहाँ पे ही, सन, फादर, सन इन लॉ वगैरह वगैरह कुछ लिखे रहेगा, तो आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, पहला पॉइंट पता चला, नेम डजेंट मैटर। ठीक है, दूसरा, कपल को हमेशा हम लोग जो ड्रॉ करते हैं तो कैसा डिनोट करते हैं? इस तरीके से डिनोट करते हैं। कपल को हमेशा कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, अभी बताएंगे क्यों करते हैं। मेल को हमेशा प्लस साइन करते हैं, फीमेल को हमेशा नेगेटिव साइन में करते हैं। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है, बट हम लोग ऐसा बनाते हैं, इससे जल्दी बनता है इसलिए करते हैं। अब लास्ट, मदर साइड। मदर साइड मतलब नाना घर, मामा घर, जिसको हम लोग मामा बोलते हैं, उनको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? मैटरनल। मामा, नाना, ये लोग हम लोग के मैटरनल साइड हो गए। ठीक है, और फादर साइड को हम लोग बोलते हैं पैटर्नल। चाचा, दादा, चाची, दादी, ये लोग हमारे हमारे पैटर्नल हो गए, और मम्मी के साइड वाले हो गए मैटरनल। आप लोगों को ये सब समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। हम लोग सबसे पहले ही पजल टाइप करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग धीरे धीरे फोटोग्राफ में भी जाएंगे, कोडिंग में भी जाएंगे, लेकिन पजल टाइप हम लोग इसलिए पहले करेंगे क्योंकि पजल टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से बेसिक क्लियर होता है। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फोटोग्राफ भी कर लेंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम बताते हैं आपको कुछ ऐसे, किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बताते हैं। चलिए, ये एक मैप जैसा बनेगा, आप लोग को ध्यान से देखना है। सपोज करिए कोई एक नाम ले लेते हैं हम, XYZ। ठीक है, XYZ हो गया। कैसे हम लोग मैप बनाते हैं, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, वो दिखा रहे हैं हम आपको। इसके फादर हो गया, तो फादर को हम कैसे करेंगे? फादर को हम एक जनरेशन ऊपर है। ठीक है, फादर पॉजिटिव प्लस फादर मेल है, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फादर है तो मदर भी होंगी, मदर को हम इस साइन में देंगे। क्यों? क्योंकि फादर और मदर तो कपल है ना, मम्मी पापा का शादी हुआ है, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, प्लस अब अगर आपका भी हुआ है, XYZ का भी शादी हुआ है, तो वाइफ तो होगी उनकी, वाइफ, तो ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, XYZ मेल है। अब दिक्कत हो जाएगा अगर आप वाइफ का घर के फादर और मदर का बात नहीं करिएगा, तो यहाँ पे भी इनके फादर, लेकिन आपके क्या लगेंगे? वो फादर इन लॉ लगेंगे कि नहीं, तो ये प्लस हो गया ये, और
इनकी जो वाइफ है, जो आपकी लगेगी मदर इन लॉ, सासू माँ। समझ में आ गया? चलिए, अब शादी हुआ होगा तो जूता चुराई भी हुआ होगा, मतलब यहाँ पे इन वाइफ की सिस्टर्स होगी जो आपकी क्या लगेंगी, सिस्टर इन लॉ, जिसको हिंदी में हम लोग साली बोलते हैं। क्यों भाई, भाई भी तो हो सकता है, ब्रदर इन लॉ, कुटाई पड़ा होगा बहुत जन को, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब इनका भी शादी वगैरह होगा तो ये सिंबल देके हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब पापा है तो अगर होगा दादाजी भी होंगे तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंड मदर, फादर है मेल, मदर है फीमेल, ठीक है, पता चल गया। अब क्यों भाई, इन्हीं का भाई बहन हो गए, मेरा भाई बहन नहीं हो सकता क्या? मेरी अगर सिस्टर XYZ की अगर सिस्टर है तो माइनस, और ब्रदर भी है तो प्लस, ब्रदर में मेल हो जाएगा, ठीक है। मैप समझ में आ रहा है? चलिए, ये 3 जनरेशन हो गए। नीचे आते हैं, आज से 10 साल बाद XYZ का बेटा बेटी जो भी हुए तो सन, और यहाँ पे हो जाएगा अगर बेटी भी है तो डॉटर। सन अगर शादी कर लिए तो वो क्या बन जाएंगे, सन इन लॉ। डॉटर अगर शादी कर ली, अच्छा सॉरी शादी कर लिए तो यहाँ क्या आ जाएंगे, डॉटर इन लॉ। और डॉटर अगर शादी कर लेती है तो यहाँ आपके पास क्या मिल जाएंगे, आपको सन इन लॉ, है कि नहीं। अब इसी में हम आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। XYZ का पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे थे, XYZ के वाइफ, XYZ के फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंड मदर। अब हम लोग इसी में डिफरेंट का तरफ से प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। जैसे मान लीजिए सन को पकड़ते हैं, सन के ये क्या हो गया, पापा हो गए, ये क्या हो गए, दादाजी हो गए, वो तो परदादा हो गए, उनको रहने दीजिए। ये सन है, सन के पापा के ये कौन हो गए, बहन है, मतलब ये सन की क्या लगेंगी, सन की बुआ, बुआ बोलते हैं उनको, हाँ बुआ बोलते हैं उनको, तो इनको हम आंट बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये क्या लगेंगे, अंकल। लेकिन ये क्योंकि पापा के साइड के हैं तो सोन और इनका बीच में क्या हो जाएगा, पैटर्नल अंकल एंड पैटर्नल आंट है। अगर पूछेंगे कि मम्मी के भाई यानी कि मामा, तो वो क्या हो जाएंगे, मैटरनल अंकल एंड ये मैटरनल आंट। अगर उनके बच्चे होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो कजिन हो जाते हैं, हम लोग कजिन ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सन का पर्सपेक्टिव से देख लिए। अब सन के यहाँ पे ये तो भाई हो गए, ये क्या हो जाएंगे, ये सॉरी ये सिस्टर हो गई, ये कौन हो जाएंगे, ये जीजा जी, जिसको हम लोग सन इन लॉ बोलते हैं। याद रखना हमेशा, आपका ब्रदर इन लॉ 2 जन को बोला जाता है। अगर लड़के के तरफ से देख रहे हैं तो ब्रदर इन लॉ 2 जन को बोल सकते हैं, या तो जीजा जी को बोल सकते हैं या साला को बोल सकते हैं। और सिस्टर इन लॉ देख रहे हैं तो वो भी 2 जन को बोल सकते हैं, ठीक है। सेम, दोनों सेम है, ठीक। तो ये है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। होप आप लोग को ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। इसको आप आराम से ड्रॉ करिए ये, और उसके बाद अगर कुछ डाउट रहता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।